श्याम भक्तों, अक्सर हम जब खाटू धाम जाते हैं तो बाबा श्याम के नगरी पहुंचकर वहां पर हम देखते हैं बाबा श्याम की बहुत सारी छवियां, बाबा श्याम की बहुत सारी शीश वाली छोटी मूर्ति और ऐसे ही बहुत सारे बाबा श्याम से जुड़ी हुई चीजें बाबा श्याम के दरबार में मिलती है। हालांकि जहां जहां बाबा श्याम का दरबार है वहां पर आपको अक्सर ऐसी चीजें देखने को मिल जाया करती हैं। श्याम भक्तों, जब हम बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं तो दरबार में पहुंचने के बाद हमारा मन करता है कि इनमें से एक तस्वीर, एक बाबा श्याम का शीश या बाबा श्याम की एक छोटी शीश वाली मूर्ति ले ले। श्याम भक्तों, मन में तो बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, और आप में से कई सारे ऐसे भक्त होंगे भी जो बाबा श्याम की कई सारी तस्वीरें और कई सारी छोटी शीश वाली मूर्ति अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते होंगे। श्याम भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने वाला हूं, जब हमारे घर में पहले से ही श्याम बाबा विराजमान है तो क्या हमें एक से अधिक श्याम बाबा को अपने घर में विराजमान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं विराजमान करना चाहिए तो क्यों नहीं विराजमान करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे नए श्याम प्रेमी हैं जो बाबा श्याम के दरबार से जुड़ चुके हैं और अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाबा श्याम की प्रतिमा या बाबा श्याम की छोटी शीश मंगाकर बाबा श्याम की आराधना शुरू करे, उनकी पूजा पाठ शुरू करे। तो श्याम भक्तों, अक्सर ये देखा जाता है जब एक श्याम भक्त बाबा श्याम से जुड़ता है और बाबा श्याम के दर्शन कर लेता है और दर्शन करने के पश्चात उसके भाव बाबा श्याम के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, तो उसके मन में ये आता है कि मैं बाबा श्याम की पूजा कैसे करूं, बाबा श्याम को खुश कैसे करूं, बाबा श्याम को क्या ऐसा भोग लगाऊं कि बाबा श्याम मुझ पर अपनी कृपा कर दे, मेरे परिवार पर कृपा कर दे। श्याम भक्तों, जब भक्त पहली बार खाटू धाम जाता है और बाबा श्याम के दर्शन करता है तो उसके आंखों में असहज आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि बाबा श्याम ने हमें स्वीकार किया है और हमने बाबा श्याम को स्वीकार किया है। श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते, परंतु बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो हार चुके होते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं और बाबा श्याम के दरबार में जाकर रोने लग जाते हैं, बाबा श्याम के प्रति अपना प्रेम को दर्शाने लग जाते हैं। श्याम भक्तों, जब ऐसा हो जाए उसके बाद भक्त अपने घर में आता है और बाबा को याद करता है, फिर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, बाबा श्याम को कैसे खुश किया जाए। श्याम भक्तों, ऐसी स्थिति में वो भक्त बाबा श्याम के दरबार से बाबा श्याम की अलग अलग तरह की तस्वीर ले आता है और अपने घर में लगाकर बाबा श्याम की आराधना करता है। उनमें से कुछ श्याम भक्त तो ऐसे होते हैं जो बाबा श्याम की छोटी शीश वाली प्रतिमा अपने घर ले आते हैं और उस शीश की उसी भावपूर्ण सेवा करते हैं जिस प्रकार से वो अपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे। ऐसे में श्याम भक्तों, होता क्या है, जैसे जैसे साल गुजरने लगते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो भक्त बाबा श्याम की सेवा के बारे में जानता हुआ चला जाता है। वो एकादशी के बारे में समझने लगता है और ये भी जान जाता है कि बाबा श्याम का स्नान कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। आप में से तो बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जो बाबा श्याम की छोटी शीश वाली प्रतिमा को हर रोज स्नान कराते होंगे, परंतु आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जो बाबा श्याम की उस छोटी वाली शीश की प्रतिमा को सिर्फ अमावस्या पर, और जैसे खाटू धाम में बाबा श्याम की सेवा अर्चना होती है उसी प्रकार से वो घर में बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं। परंतु अब श्याम भक्तों, होता क्या है, जो भक्त श्याम बाबा की हर रोज स्नान इत्यादि करते हैं तो छोटी शीश वाली जो मूर्ति होती है वो काफी धुंधली हो जाती है, उनकी जो आंखें होती है, उनकी जो भौएं होती है, वो सब धीरे धीरे करके मिटने लग जाती है। ऐसे में वो श्याम भक्त बहुत ही निराश हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है कि ये बाबा श्याम की छवि को क्या हो गया, बाबा श्याम की आंखें मिट गई, ऐसा लगता है कि अब ये मूर्ति खंडित हो गई है। अब बाबा के दरबार में जाकर एक नई मूर्ति को लाएंगे और बाबा श्याम की पूजा आराधना करेंगे। श्याम भक्तों, ऐसे में जब अगली बार वो भक्त बाबा के दरबार पहुंचता है तो वहां जाकर बाबा श्याम की तरह तरह की छोटी शीश वाली प्रतिमा लगी रहती है, उनको देखकर वो आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। श्याम भक्तों, जो प्रतिमा उसने छोटी वाली ली थी, अब वो भक्त जाकर बाबा श्याम की मार्बल वाली बड़ी प्रतिमा लेकर आ जाता है, यानी शीश वाली प्रतिमा है पर बड़ी प्रतिमा है, वो लेकर बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर आ जाता है
और बाबा श्याम की पूजा उसी तरह से करने लग जाता है जिस प्रकार से वो पहली वाली प्रतिमा की सेवा कर रहा था, उनकी पूजा पाठ कर रहा था। परंतु श्याम भक्तों, ऐसे भक्त एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, आप में से तो कुछ भक्त समझ गए होंगे, परंतु अभी भी नहीं समझे तो आपको बता देता हूँ। जब आपके पास पुरानी छोटी शीश वाली प्रतिमा पहले से थी, आप साल 2 साल से उनकी पूजा पाठ कर रहे थे, अब आप उनकी जगह नए मार्बल वाले श्याम बाबा लेकर आए हैं, अब उनकी आप पूजा करेंगे और पुरानी प्रतिमा को उसी प्रकार से आप साइड में रख देंगे जिस प्रकार से दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर को हम साइड रखकर दूसरी मूर्ति को रखकर उनकी पूजा पाठ करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से श्याम बाबा की उस छोटी शीश वाली प्रतिमा को आपने साइड रख दिया है। अब आपने पुरानी प्रतिमा को उठाकर दूसरी जगह रख दिया है। अब आपने मार्बल वाले श्याम बाबा को अपने उस मंदिर में बिठा दिया है। अब आप उनकी पूजा उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से आप पुरानी वाली शीश की पूजा कर रहे थे। अब श्याम भक्तों, यहाँ गलती ये होती है कि आपने एक भूल कर दी। भूल क्या कर दी श्याम भक्तों? आपने उस प्रतिमा को खंडित मान लिया है। आप ये समझ गए हैं कि अब वो प्रतिमा खंडित हो चुकी है पुरानी वाली, अब उनकी पूजा नहीं करनी है, अब नई प्रतिमा की पूजा करनी है। हालांकि श्याम भक्तों, होता क्या है, बहुत सारे श्याम भक्तों ऐसे होते हैं जो खाटू धाम जाते हैं या नजदीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं और जब बाबा श्याम की पूजा पाठ कर लेते हैं और जब किसी दुकान पर बाबा श्याम की बड़ी बड़ी शीश वाली मूर्ति देखते हैं तो उनका मन मोहित हो जाता है। उनका मन करता है कि यार, इतनी बड़ी शीश वाली मूर्ति है, चलो इनको घर में रखेंगे, ये तो वस्त्र अच्छे से पहनेंगे, इनका स्नान भी अच्छे से होगा, और यही सोचकर वो बड़ी वाली मूर्ति अपने घर में लेकर आ जाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं। श्याम भक्तों, पुरानी वाली शीश तो आपने हटा दी, अब आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं परंतु बड़ी वाली शीश की पूजा कर रहे हैं। सोचिए श्याम भक्तों, जिस पुरानी शीश की पूजा आप पिछले 2 साल से कर रहे थे, उस शीश में कितनी सारी शक्तियां आ चुकी हैं। जिस शीश को आपने पिता मान लिया था, अपना भगवान मान लिया था, अपना दोस्त मान लिया था, अपना साथी मान लिया था, अब आपने उस चीज को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया है कि उनकी भौहें मिट गई है, उनकी आंखें मिट गई है, इस कारण से आपने उन्हें खंडित मानकर साइड कर दिया है। या हो सकता है बाबा श्याम की बड़ी छवि आपको पसंद आ गई हो और आपके पास जो पहली छोटी शीश वाली प्रतिमा हो बिल्कुल सही हो, सिर्फ आपने बड़ी प्रतिमा को बिठाने के उद्देश्य से पुरानी प्रतिमा को वहां से हटा दिया। अब आप नई प्रतिमा की पूजा पाठ कर रहे हैं। तो श्याम भक्तों, सोचिए कि आप कितने सेल्फिश हैं, आप कितने मतलबी इंसान हैं, सिर्फ अपने शौक के लिए। मैं ये बातें उन लोगों को बोल रहा हूं जिन्होंने पहली वाली छोटी शीश प्रतिमा की सही होते हुए नई प्रतिमा लेकर आए हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। श्याम भक्तों, पूजा पाठ करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जिस शीश की पूजा आप लंबे समय से करते हुए आ रहे थे, सोचिए श्याम भक्तों, दोबारा से आपने बाबा श्याम की उस शीश को विराजमान किया है। अब दोबारा से आपको वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां से आपने उस पूजा को पहली वाली शीश के साथ स्टार्ट किया था। श्याम भक्तों, यहाँ पर मतलबी कहने का उद्देश्य ये है कि सिर्फ आपने अपने मन की बात सुनी है, यानी आपके मन ने कहा है कि बाबा श्याम की ये वाली शीश बहुत ही सुंदर लग रही है, इसको लेकर जाएंगे। या हमने किसी और के घर में देखी थी, वहां पर बाबा श्याम की बड़ी शीश वाली मूर्ति थी, मार्बल की मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी और यही प्रतिमा सेम टू सेम यहाँ मिल रही है, तो यहाँ से हम इस प्रतिमा को उठाकर अपने घर में विराजमान कर देंगे। अरे, पहली वाली जो ली है वो छोटी शीश है, बड़ी रखेंगे तो बाबा श्याम की बड़ी कृपा बनेगी, ऐसा सोच के हमने उस प्रतिमा को स्थापित कर दिया है। श्याम भक्तों, ये हमने भारी गलती कर दी है और ऐसे स्थिति में हम सोचते हैं कि हमारे काम क्यों नहीं बन रहे, बाबा श्याम की कृपा क्यों नहीं बन रही। श्याम भक्तों, ये भूल हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पहले पुरानी वाली प्रतिमा है, जब आप एक निर्मल भाव के साथ उस प्रतिमा को अपने घर में लेकर आए थे और बाबा श्याम को जब आपने विराजमान किया था, तो विराजमान करने के बाद जो भाव आपके थे वैसे भाव आपके 2-4 साल होने के बाद नहीं बन पाते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों फिर हम एक्सपीरियंस हो जाते हैं। हमको ऐसा फील होता है कि हमको सब कुछ पता है, हमको किसी भी तरह की जानकारी की जरूरत नहीं है, जो हम कर देंगे, जो हम बोल देंगे वही सत्य हो जाता है और ऐसा मानकर हम वही काम करते हैं जो हमारा दिमाग हमें निर्देश देने लगता है। तो श्याम भक्तों, इस भूल को भूल से भी आपको नहीं करना है। अब श्याम भक्तों, बात उन लोगों की आती है
जिन्होंने सबसे पहले छोटे वाली श्याम बाबा की प्रतिमा विराजमान की थी, उनके भौहें मिट गई, आंखें मिट गई। अब सिर्फ इसी कारण से वो बाबा श्याम की उस प्रतिमा को रिप्लेस कर देना चाहते हैं बड़ी वाली प्रतिमा के साथ। तो श्याम भक्तों, ऐसी प्रतिमा जिनकी आंखें मिट चुकी है, जिनकी भौहें मिट चुकी हैं, ऐसी प्रतिमा को खंडित नहीं माना जाता और ये भूल भी आपको नहीं करना है। जो छोटी शीश की पूजा आप इतने सालों से कर रहे हैं, उन्हें इसी प्रकार से आपको अलग नहीं रख देना है या अलग रख के बाबा श्याम की उस प्रकार से पूजा नहीं करनी है। श्याम भक्तों, ये सही नहीं होता। जिस शीश की पूजा आप पिछले 2-4 साल से कर रहे हैं, सिर्फ इस कारण से कि उनकी आंखें मिट गई, भौहें मिट गई, तो आप पूजा पाठ करना छोड़ देंगे, ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, जो आंखें मिटी है, जो भौहें मिटी है, ये सिर्फ आपके कारण से मिटी है। कि जो छोटी शीश वाली प्रतिमा आप लेकर आए थे, वो पहले से ऐसी नहीं थी। उस प्रतिमा को बनाने वाले भी आप ही है, जिसके कारण से ये हुआ है। हालांकि श्याम भक्तों, श्याम बाबा की छवि है, बाबा श्याम की शीश वाली प्रतिमा है, परंतु श्याम भक्तों, वो शक्तियां कहां से लाएंगे जो पिछले 2-4 साल से आपने अर्जित की थी बाबा श्याम की उस छोटी शीश वाली मूर्ति के जरिए। श्याम भक्तों, अब ऐसे में वो छोटी शीश वाली जो मूर्ति है, जो पुरानी प्रतिमा है, वो खंडित नहीं मानी जाएगी। तो श्याम भक्तों, अब क्या करना चाहिए? श्याम भक्तों, मार्केट से आपको एक परमानेंट ब्लैक मार्कर लेकर आना चाहिए और उनकी आंखें बना देनी चाहिए, उनकी भौहें बना देनी चाहिए। और जो बाबा श्याम के मुखमंडल में जो चीज की कमी है, जैसे होठ मिट जाना, उन सब चीजों को आप मार्कर से बनाकर और उसके बाद बाबा श्याम की उस छोटी वाली शीश को उसी प्रकार से स्थापित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। श्याम भक्तों, बात ये आती है कि अगर प्रतिमा कहीं से खंडित हो गई है, तो ऐसे में भी क्या बदलनी नहीं चाहिए? तो श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब प्रतिमा खंडित हो जाती है, जब टूट जाती है, वो भी हमारे कारणों से। क्योंकि जब हम छोटी शीश वाली प्रतिमा को बाहर निकालते हैं और जब स्नान कराते हैं, तो हमारे हाथ से स्लिप होने का डर होता है और ऐसे में नीचे गिरने से हो सकता है कि साइड से कहीं से टूट जाए या कहीं से चटक जाए या कोई और दिक्कत हो जाए। श्याम भक्तों, जब ऐसी चटकी हुई प्रतिमा होती है और जब वो खंडित हो जाती है, तो पूर्ण तरह से शक्तिहीन मानी जाती है। क्योंकि श्याम भक्तों, प्रतिमा का चटकना या टूट जाना, वो ये दर्शाता है कि आपके घर के ऊपर भारी मुसीबत आने वाली थी या कोई ऐसी दुर्घटना घटने वाली थी जो उस बाबा श्याम की उस छवि ने अपने ऊपर ले लिया है। इसी कारण से ये घटना घटित हुई है। तो श्याम भक्तों, ऐसे में वो प्रतिमा खंडित मानी जाती है। तो श्याम भक्तों, अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? श्याम भक्तों, ऐसी छोटी शीश वाली प्रतिमा को आपको विसर्जन कर देना चाहिए और बाबा श्याम के दरबार में जाना चाहिए। बाबा श्याम से बोलना चाहिए, हे बाबा श्याम, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी कि आप मेरे घर से विदा ले लिए बाबा। अब बाबा श्याम, मैं आपको दोबारा से अपने घर में लाना चाहता हूँ या लानी चाहती हूँ। आप मेरे घर में दोबारा से चलो श्याम बाबा। और मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वैसी ही शक्तियां आ जाए कि जो मैं पिछले 2 सालों से आपको मान के कर रही हूँ श्याम बाबा। आपकी प्रतिमा के साथ क्या हुआ श्याम बाबा, ये सब कुछ जानते हैं श्याम बाबा। तो श्याम बाबा, अगर मुझसे कोई भूल हुई, त्रुटि हुई, तो मुझे क्षमा करके मेरे साथ, अपने इस लाडली के साथ या लाडले के साथ अपने घर चलिए और वहां पर विराजमान होकर हमारे परिवार पर अपनी कृपा करिए। श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको बाबा श्याम से खाटू धाम में जाकर कह देना है। श्याम भक्तों, जब ऐसी स्थिति में आप बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, जब आपकी प्रतिमा चटक जाती है या टूट जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको पहले से क्या करना है? चूंकि आप पहले खाटू धाम जा चुके हैं, तो आपको सारी जानकारी होगी। श्याम भक्तों, ऐसे में क्या करना है? बाबा के दरबार पहुंच जाना है। बाबा श्याम के दर्शन करने से पहले जो खाटू धाम से जिस मार्केट से होते हुए आप जाएंगे, तो वहां मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारी बाबा श्याम की छवियां है, बाबा श्याम की तस्वीर है। जो भी आपको पसंद आए, आप वहां से परचेस कर लीजिए, वहां से खरीद लीजिए। बाबा श्याम की जिस छवि में आपके भाव आ रहे हैं, उस छवि को आप वहां से परचेस कर लीजिए। और बाबा श्याम की छोटी शीश वाली जो प्रतिमा है, वापस से नए सिरे से वहां खरीदने के बाद आप खाटू धाम में लाइन में प्रवेश ले लीजिए। और जब आप दर्शन करेंगे, तो साथ ही साथ तो बाबा श्याम की उस प्रतिमा को भी दर्शन करा दीजिए और बाबा श्याम से कह दीजिए
कि हे बाबा श्याम, इस प्रतिमा के जरिए आप अपने घर चलिए और अपने घर में निवास करिए। इस प्रकार से बाबा श्याम से कह देना है आपको खाटू धाम में। उसके बाद श्याम भक्तों उस प्रतिमा को लेकर, यानी उस प्रतिमा को पेपर में लपेट कर और उसके बाद अपने घर में लेकर आना है। और जिस दिन एकादशी है या कोई भी शुभ दिन है, उस दिन उस प्रतिमा को अपने घर के मंदिर में रखकर पूजा पाठ करके बाबा श्याम को स्थापित कर देना है। श्याम भक्तों, इस प्रकार से सिर्फ प्रतिमा चटकने के बाद आप ये काम करते हैं तो यकीन मानिएगा वही पुरानी वाली शक्ति जो पहली प्रतिमा में थी आपकी, वो शक्ति नई वाली प्रतिमा में विराजमान हो जाती है और वही शक्तियों के साथ आप बाबा श्याम की उसी प्रकार से पूजा पाठ कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों, इस बार आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि बाबा श्याम की जो भी छोटी शीश वाली प्रतिमा आप लेकर आ रहे हैं, ऐसी प्रतिमा को अगर आप लाते हैं जो कि हर श्याम भक्त के घर में बेसिकली ज्यादातर रहती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, इस प्रकार की प्रतिमा अगर आप लाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, इस बाबा श्याम की शीश वाली प्रतिमा को बड़ी ही सावधानी पूर्वक अपने घर के मंदिर में विराजमान करना चाहिए। और उसके बाद जब स्नान की बात आती है तो बाबा श्याम का जो स्नान होता है वो अमावस्या पर किया जाता है या विशेष दिनों पर किया जाता है। जिस प्रकार से खाटू धाम में होता है वैसे ही आप बाबा श्याम का स्नान इत्यादि कर सकते हैं। हालांकि श्याम भक्तों, आप चाहे तो बाबा श्याम का जो वस्त्र है वो आप हर रोज बदल सकते हैं, बाकी स्नान की जो बात है वो आप अमावस्या पर करा सकते हैं। यानी श्याम भक्तों, अमावस्या महीने में एक बार आती है तो उस अमावस्या तिथि पर बाबा श्याम का आप स्नान कर सकते हैं। अब आपके मन में श्याम भक्तों ये खिटखिट हो रही होगी, नहीं हमें तो श्याम बाबा का रोज स्नान कराना है। तो श्याम भक्तों, अगर आप रोज स्नान कराना चाहते हैं तो बाबा श्याम की जो धातु वाली शीश आती है उसे अपने घर ले आइए। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से पीतल की होती है या अष्टधातु वाली बाबा श्याम की प्रतिमा होती है, उस प्रतिमा को लाकर आप चाहे तो हर रोज स्नान इत्यादि करा सकते हैं। उस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस प्रतिमा में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और वो प्रतिमा सुरक्षित रहेगी। परंतु श्याम भक्तों, अगर इस प्रकार की प्रतिमा को आप लाकर हर रोज स्नान कराएंगे तो कुछ समय के बाद भौहें मिट जाएंगी, आंखें मिट जाएंगी और उसके बाद फिर आपके मन में आएगा कि दूसरी बाबा श्याम की छवि ले आना चाहिए या बाबा श्याम की प्रतिमा को लाकर बाबा श्याम की पूजा करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की कितनी प्रतिमा लानी है, कैसी लानी है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको रोकने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि बाबा श्याम की अगर शक्ति पानी है, बाबा श्याम की सकारात्मक शक्तियों के जरिए अपने परिवार का उद्धार करना है, तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु श्याम भक्तों, अब आप ये कहेंगे कि हमारा मन कर रहा है कि हमारे घर में तो बाबा श्याम विराजमान है, एक छवि को और ले आए, एक शीश को आप ले आए। श्याम भक्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप बाबा श्याम की कितनी भी छवि अपने घर में लगा सकते हैं। आप जितनी छवि लगाएंगे उतनी सेवा आपकी बढ़ जाएगी, यानी बाबा श्याम की छवि की सेवा भी आपको करनी पड़ेगी। श्याम भक्तों, अब ये सेवा क्या है, तो श्याम भक्तों, मोर छड़ी वाली सेवा है, इत्र सेवा है, फूल चढ़ाने वाली सेवा है। तो ऐसी कई सारी सेवा होती है, जैसे कि धूप बत्ती वाली सेवा है, तो ये सेवा में आ जाती है। श्याम भक्तों, जो छवि पसंद आ जाए लाकर अपने घर में लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। परंतु बाबा श्याम की छोटी छोटी शीश वाली आप छवि लाकर अपने घर में सिर्फ रख रहे हैं, डेकोरेशन के लिए रख रहे हैं, तो ये सही नहीं माना जाता। हालांकि श्याम भक्तों, बाबा श्याम की छवि या शीश आपको पसंद आ जाती है तो उन्हें प्रणाम कर लीजिए, और अगर आपको बाबा को लाने का दिल कर ही रहा है तो उन छवि और शीश को अपने घर में लेकर आ जाइए, परंतु उनको घर में विराजमान करने का उचित स्थान भी आपके घर में होना चाहिए। श्याम भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक शीश की पूजा होती है, एक शीश की उसी प्रकार से पूजा करनी चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों, मेरे घर में भी बाबा श्याम की एक शीश है, परंतु श्याम भक्तों, एक जगह गया था, मुझे भी बाबा श्याम की एक शीश पसंद आ गई, एक छोटी शीश पसंद आ गई, क्योंकि वो शीश स्माइल कर रही थी, तो उस शीश को मैं ले आया हूँ और अपने घर के मंदिर में लगा दिया हूँ। तो श्याम भक्तों, लगाने में कोई हर्ज नहीं है, बाबा श्याम नाराज नहीं होंगे। परंतु श्याम भक्तों, जब आपके पास पहले से ही एक शीश वाली छोटी प्रतिमा है तो दूसरी प्रतिमा की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। श्याम भक्तों, मैंने तो इसलिए ली थी क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, उसमें गाइड करने के लिए मैंने उस छोटी शीश वाली प्रतिमा को ली थी। हालांकि श्याम भक्तों, मेरे पास पहले जो श्याम बाबा विराजमान है वही श्याम बाबा विराजमान है। इसके अलावा हंसता हुआ शीश वाली छोटी प्रतिमा मैंने अपने घर के मंदिर में ही रख दी है, उसे मैंने वीडियो के लिए इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये सब बाबा श्याम की कृपा है। उनकी इतनी कृपा है कि वो ऐसी मति दे देते हैं
कि हम उनकी छोटी शीश वाली प्रतिमा को बिना हाथ में लिए हुए ही आपको सारी बातों को समझा देते हैं। अब श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो ये पूछेंगे कि बाबा श्याम की उस चटकी हुई प्रतिमा का विसर्जन कहाँ करें। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की उस चटकी हुई प्रतिमा का विसर्जन आप किसी बहते हुए पानी में कर सकते हैं, और बहता हुआ पानी नहीं है तो आप किसी स्वच्छ जगह जाकर वहां गड्ढा खोद कर वहां पर बाबा श्याम को प्रणाम करते हुए और बाबा श्याम की उस चटकी हुई छोटी शीश वाली प्रतिमा को जमीन के अंदर डालकर ऊपर से मिट्टी डाल सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम की उस छोटी शीश वाली प्रतिमा का विसर्जन हो जाता है। परंतु श्याम भक्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई चटकी हुई प्रतिमा है और इस तरह से आप जमीन के नीचे जाकर डाल देते हैं और ऐसी स्थिति में कोई जानवर या इंसान जाकर वहां पर जाकर टॉयलेट इत्यादि कर देता है, तो श्याम भक्तों, इसका भी बहुत बड़ा दोष लगता है। तो श्याम भक्तों, ऐसे में बहते हुए जल में ही विसर्जन करना ज्यादा सही माना जाता है। और श्याम भक्तों, अगर मिट्टी वाली प्रतिमा होती है तो मिट्टी वाली प्रतिमा तो गल जाती है, परंतु श्याम भक्तों, मिट्टी की प्रतिमा बहुत ही कम देखने को मिलती है। ऐसे में श्याम भक्तों, बेहतर विकल्प यही है, हमें अपने पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे में यदि कोई शुद्ध जगह मिल जाती है तो वहां पर जाकर अब बाबा श्याम की उस शीश का विसर्जन कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इन बातों का विशेष ध्यान रखें और भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहे। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति पर इसी प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।